welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and I hope determinants chapter till now अभी तक सबको clear है. And in today's class we will be doing the last worksheet of determinants, worksheet number 3. I hope सभी ने try कर ली होगी. If you haven't checked out the worksheet number 3, please check in the description of the YouTube link. So without any delay, let's get started. So starting off with the question number 1. Question number 1 says a matrix A given है हमें and we have to find the range of determinant A. तो सबसे पहले matrix A हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 sin theta minus 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta and 1. तो अब हमें मैट्रिक्स गिवन है, डिटर्मिनेंट का रेंज फाइंड करना है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या ही हो सकता है हमारा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स ए का. तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1. तो ये हमारा कैंसिल हो गया. हमारे पास फाइनली क्या आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना. यही आएगा या फिर कुछ और आएगा, बताओ बताओ. ठीक है, यही आएगा. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ए है. अब हम इसकी रेंज फाइंड करनी है. अब साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1. दिस इज रेंज. अब हमें यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा चाहिए. मैंने आपको कंडीशन में बताया था अपनी वन शॉट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स की, जब हम साइन स्क्वायर करते हैं मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर करते हैं तो जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमारी 0 बन जाती है. तो यहाँ पे वही होगा, ये 0 बन गई, ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये 1 हो गया. अब हमें +1 इसमें ऐड करना है. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया 2. अब इंटू 2 कर देंगे तो हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी. तो इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 4. तो हमारी रेंज क्या हुई 2 से 4. या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए ऐसे कर सकते हैं या इसको ऐसे भी, सॉरी 4 है यहाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, सभी का यही आंसर आया है, सबको अच्छे से समझ आ गया है. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज ए मैट्रिक्स हमारा गिवन है, वी हैव टू वेरीफाई ए का इनवर्स का होल इनवर्स हमारे ए मैट्रिक्स के इक्वल है. तो मैंने इसका वन शॉट वीडियो में एक बार करवा रखा है वेरिफिकेशन. अगर आपको खुद फिर भी कुछ डाउट है तो आप इसको खुद करेंगे या फिर वन शॉट वीडियो में से देख लेंगे इसका प्रूफ. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट this matrix into X into another matrix is equal to some matrix. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. हमें गिवन है 3 7 2 5 into matrix X -1 -2 1 1 equals to 2 0 -1 4. तो इसमें हमारा प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन चलेगा. अब मैं आपको इसमें और मैट्रिक्स के एक टॉपिक में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उससे आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या डिफरेंस है.
अब हमने एक मैट्रिक्स के टॉपिक में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें डी की मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें कुछ सी डी माइनस ए बी टाइप का क्वेश्चन दे रखा था और हमें डी मैट्रिक्स नहीं गिवन था, तो हमने डायरेक्ट उसमें एलिमेंट्स को ए बी सी डी ई एफ पुट कर दिया एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन ए बी सी डी ई एफ के एलिमेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करी एंड आफ्टर दैट हमने वैल्यूज को मैट्रिक्स में पुट करके रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फाइंड किया। ठीक है, इट वॉज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अब डिटर्मिनेंट्स में सिंस वी आर वर्किंग ओनली ऑन टू द स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें ये सारी चीजें करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में व्हाट वी हैव लर्नड इज इन अ टॉपिक इज फाइंडिंग द इनवर्स। तो अगर हम इनवर्स कर देते हैं देन वी कैन इजीली फाइंड द अनआइडेंटिफाइड मैट्रिक्स। वेराज मैट्रिसेस चैप्टर में हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे वर्क नहीं करते। अगर हाँ वहाँ पे क्वेश्चन में हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है एंड वी हैव नॉट मेंशन दैट यूजिंग मैट्रिसेस चैप्टर और एनी अदर थिंग रिलेटेड टू मैट्रिसेस, वी कैन यूज द डिटर्मिनेंट्स टॉपिक ऑफ ए इनवर्स। बट अगर हमारे पास सेम मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं गिवन, तो हमें मैट्रिक्स के टॉपिक से उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो इधर मैं डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक का प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करूंगी। यहाँ पे मैं ए एक्स डी इक्वल्स टू सी लिख दूंगी। अब फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट फॉर ए मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 40 विच इज 1 एंड फॉर बी हमारा आ जाएगा -1 प्लस 2 विच इज ऑल्सो 1। तो x इक्वल्स टू हम करेंगे a इनवर्स से इंटू बी इनवर्स। x इक्वल्स टू a इनवर्स हमारा क्या आएगा, हम कैसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, ये दोनों हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -7। c क्या है 2 - 1 0 4 and b inverse -1 1 -1 2। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई सबसे पहले मैं इन दोनों को करूंगी, तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा। -5 एंड -8, तो ये हमारा आ जाएगा -13 एंड -14 7 7 + 12 7 + 12 क्या होता है, yes it is 14, सॉरी 7 + 12 क्या होता है, करेक्ट 19 and then multiplicating it by b inverse। इधर हमने एडजॉइंट निकालने में मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे हमारा -1 आएगा। ठीक है, तो आगे हम मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे। 10 minus 26 is minus of 16 and -10 and plus 13. -10 plus 13 is 3. -14 plus minus of 38, I guess. Yes, sorry. -14 plus 38 is 24 and -1 into -14 is 14 plus -19 and it is minus of 5. So this will be your X matrix that you have to find out. So क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। Question number 4 is do it yourself question and X matrix is equals to 9 -16 -14 -20, sorry 25 plus to 25। तो
Coming towards the question number 5. Question number 5 is a proving question and it says we A matrix हमें given है, we have to show that A transpose into A inverse हमारा ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल होएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट A ट्रांसपोज निकालो और A इनवर्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, tan x को cos x और sin x में कन्वर्ट कर दो, उनकी cos 2x और sin 2x की जो प्रॉपर्टी है वो बन जाएगी, तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला आप खुद करना। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। अब हमारे बहुत ही सिंपल और छोटे क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इट सेज हमें ऑर्डर n 3 दे रखा है, हमें डिटर्मिनेंट a का 5 दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ a। तो गिवन चीजें हम लिख लेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने की क्या प्रॉपर्टी थी, फटाफट बताओ। करेक्ट, तो क्या आएगा ये, देखा 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल आंसर था। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सेज हमारा ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट a 3 है, डिटर्मिनेंट b 4 है, वी हैव टू फाइंड 2ab। तो फाइंड करेंगे 2ab, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारा 4 है, ऑर्डर हमारा 3 है, तो 2ab। अब हमारे अंदर कोई कोफिशिएंट होता था तो उसकी पावर क्या हो जाती थी, करेक्ट, उसकी पावर उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाती थी। तो 2 3 इंटू 3 इंटू 4, 8 इंटू 3 इंटू 4। अब 3 4 ज़ा 12 एंड 8 12 ज़ा कितना होता है 96। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, इतना इजीली हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 सेज वी हैव गिवन ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 एंड वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ a। तो ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल 4 and we have to find adjoint of adjoint A। तो सबसे पहले A के एडजॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारी क्या आएगी 3 माइनस 1। अब दूसरे एडजॉइंट की वैल्यू लगा देंगे 3 माइनस 1, तो ये हमारी क्या होगी 4 और 4 की पावर 4 हमें निकालनी है। तो 4 की पावर 4 क्या होती है, करेक्ट, इट इज 256। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबको आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इट सेज ऑर्डर हमारा 3 है, 2ab हमें 80 दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट हमें 2 दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड b का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। चलो ये भी देख लेते हैं। तो ऑर्डर हमें 3 है, ab इंटू 2 हमें दे रखा है 80 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a2 b के ट्रांसपोज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2ab इक्वल्स टू 80 लिख देंगे। अब 2 की पावर 3 हो गई, a इंटू बी हो गया इक्वल्स टू 80 एंड a की वैल्यू हमारी 2 है, b ट्रांसपोज इक्वल्स टू 10, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 एंड वी नो दैट b ट्रांसपोज की हमारी एक प्रॉपर्टी होती थी, डिटर्मिनेंट ऑफ b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का डिटर्मिनेंट, तो वही लिख देंगे। तो हमारी b ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, दैट इज 5। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, हमें n इक्वल्स टू 2 दे रखा है, a मैट्रिक्स हमें गिवन है, b मैट्रिक्स हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ab। अब एडजॉइंट ऑफ ab की क्या प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बता रखी है, कैसे यूज करेंगे ये आपको खुद फाइंड करना है और कमेंट्स में मेरे को आप इसका आंसर बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि वेदर आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो वर्कशीट खत्म, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो इसी के साथ हमारा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर खत्म होता है। हमने सारी वर्कशीट कर ली है, सारे उसके सॉल्व आंसर्स देख लिए हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। डेली रिवाइज कर रहे होंगे आप सारी फॉर्मूला शीट। सो प्लीज लाइक शेयर माय चैनल टू योर फेलो मेट्स, कमेंट बिलो योर doubts, and subscribe to my channel. See you in the next class with a new chapter. Until then, bye bye.